एक बार और स्वागत है आप सभी का बंधनों की इस दुनिया में, जहां पे नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं दुर्गानंद कुशवाहा, आपका साइंस एजुकेटर, आपके साथ जो मेरा बॉन्ड बना हुआ है उसको मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। और देख लीजिए, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक नया लेक्चर लेकर के। प्यारे बच्चों, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पूरा का पूरा एसिड पढ़ लिया है। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेस को, और बेस के बारे में मैंने आपको छोटा छोटा सा चीज बताया था, और आज हम लोग इस बेस का भी काम तमाम कर देंगे। फिर हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, और अगले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग सॉल्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना आपका टाइम बर्बाद किए। आप लोगों को मालूम है कि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में? हमने बात किया था बेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भाई साहब, ये जो बेस होते हैं ना, वो बीटर टेस्ट में होते हैं, ठीक है। ये एसिड का अपोजिट होता है, और ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को। और मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि जो भी मेटल का ऑक्साइड है या मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अ टॉपिक एल्कली, ठीक है। एक शब्द है हमारे पास एल्कली, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारे पास बहुत सारे बेसेस हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारे बेसेस हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। हमारे पास क्या है? बेसेस है। लेकिन बेसेस हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये बात याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है MgOH का हॉल्ट वाइज, ठीक है। सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड द थर्ड इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो बेस है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? ये जो बेस है इसको वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है। बेस को किस में डाल रहे हैं? वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बेस को वाटर में डालते हैं, तो याद रखने वाली बात यह है कि सारा का सारा बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग बेस को वाटर में डालते हैं, तो जो मैक्सिमम बेस होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि जो मोस्ट बेसेज है, ठीक है, जो मैक्सिमम बेसेज है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। ये बात याद रखना है, मैक्सिमम बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ बेसेस हैं, सम बेसेस डिजोल्व्स इन वाटर, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। कुछ बेसेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो मिला जुला करके मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारे पास कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा, सर आप ये बता क्यों रहो कि पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, हम लेकर के क्या करेंगे? तो देखो भाई साहब, ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे काम का वह बेस ज्यादा है जो वाटर में डिजोल्व होता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। आप लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बेस है वो वाटर में डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो वो हमारे बहुत काम का नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन ज्यादातर बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो याद ये रखना है कि वैसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एल्कली, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा एल्कली क्या है, तो भाई साहब एल्कली एक बेस है, समझो बात। एल्कली बेस का ही नाम है, लेकिन किस बेस का? जो वाटर में डिजोल्व होगा। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया एल्कली क्या होता है, तो एल्कली का सिंपल डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसेस, ठीक है, याद रखना है। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। यानी कि वाटर में जो भी बेस घुल रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं एल्कली। तो ये बात याद रखना है। तो एल्कली कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एल्कली का सिंपल सा मतलब हुआ, एल्कली का सिंपल सा मतलब हुआ वैसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी एल्कली है सब क्या है? बेस है। एल्कली क्या है? बेस है। लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होता है।
तो जब सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं है तो सभी बेस एल्कली कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी एल्कली है वो क्या है, वो बेस ही है ना, ठीक है। एल्कली भाई क्या है, एल्कली बेस है ना जो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस, ठीक है, ये बात याद रखना है। ऑल एल्कलीज आर बेसेस but all bases are not alkalis, all bases are not alkalis, यानी कि जितने भी एल्कली हैं वो सभी बेस है, लेकिन सभी बेस एल्कली होगा ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, तो ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो एल्कली मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एल्कली बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल लिखा है, ये सारा का सारा क्या है, एल्कली है, ये सब वाटर में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, तो एल्कली मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कहानी को आगे क्या बढ़ाना है, जब हम लोग एसिड पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एसिड किसको बोलेंगे, वो सिंपल भाई जो सावर टेस्ट में होगा उसको एसिड बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा बेस किसको बोलेंगे, तो भाई जो बीटर टेस्ट में है उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद, ये तो पुराना बात है ना, उसके बाद हमने थोड़ा सा आर्हेनियस का कंसेप्ट जाना था एसिड का, उसी तरीके से हम लोग आर्हेनियस का कंसेप्ट जानते हैं बेस का, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो सभी बेस में कॉमन है, ठीक है। याद कीजिए कि हम लोग एसिड के बारे में भी ये पढ़े हुए थे कि ऐसा क्या फीचर है जो सारे के सारे एसिड में पाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो सभी बेसिस में कॉमन है, ठीक है। तो चलिए आइए थोड़ा सा आर्हेनियस को याद कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आर्हेनियस को समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्हेनियस क्या कहते हैं, आर्हेनियस कहते हैं कि देखो मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी बेस है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो कि ये सब्सटेंस है, अब क्या करो तुम इसको वाटर में डालो, जब इसको वाटर में डालोगे ना तो ये Mg में टूटेगा और OH निगेटिव में टूटेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो OH बन रहा है, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, नाम याद रखना है। वैसे अगर आप लोग क्लास 9th पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या होगा, K पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूट जाएगा, और ये जो OH निगेटिव है हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसको बोल रहे हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH, जब आप लोग इसको वाटर में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। और ये जो OH निगेटिव है हम लोग इसको प्यार से क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको प्यार से बोल रहे हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो ये देखिए ये इतना सारा चीज आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल बताया, ठीक है, कि आप जब भी कोई हमारे पास सब्सटेंस है, हम जब जब इसको वाटर में डाल रहे हैं ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है। मतलब एक चीज कॉमन है, अगर मान लीजिए कि MgOH सॉल्ट वाइज KOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अगर इस तीनों में अगर हम बात करेंगे तीनों में क्या कॉमन है, तो हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि जब हम लोग इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। और आर्हेनियस साहब का कहना है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेस होगा, ठीक है, याद रखना है वो क्या होगा, बेस होगा। यानी कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस है, जो KOH है ये भी बेस है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो बेस हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बेस क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनी सब्सटेंसेस, ठीक है, which produce any substances which produce हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, हम लोग उसको बेस बोलने वाले हैं। तो ये देख लीजिए ये मॉडर्न डिफिनीशन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मॉडर्न डिफिनीशन। बेस किसको बोलेंगे तो याद रखना है, ठीक है, बेस हम लोग किसको बोलेंगे,
तो बेस का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा चीज जो वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, हम लोग उसको बेस बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अरे अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? भाई हमें इतना ही सिलेक्ट करना था, तुम पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक कोई इरर हो गया है। ये हो क्या रहा है भाई? ठीक है, तो हमारे पास ये बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, और ये हटने का तो नाम नहीं ले रहा है, तो इसको कैसे हटाया जाए? और ये सेलेक्ट होने का भी नहीं नाम ले रहा है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बॉक्स को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो क्या हम लोगों को समझ में आया? हम लोगों को समझ में आया कि जितने भी एसिड है, जब आप उसको, सॉरी, जितने भी बेस है, जब आप लोग उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है? ठीक है, अगर हमसे पूछे कि इससे आपने क्या सीखा, तो हम भाई एक तो डिफिनेशन सीख लिए कि बेस किसको बोलेंगे, तो जो वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब देखिए, ये सारे के सारे बेसिस का फीचर है। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा सभी बेसिस में क्या कॉमन है, तो सभी बेसिस में जो कॉमन चीज है वो क्या है? वो ये है कि जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, कॉमन थिंग, ठीक है, कॉमन थिंग इन ऑल द बेसिस। ठीक है, यानी कि सभी बेसिस में क्या कॉमन है? तो सभी बेसिस में जो कॉमन है वो ये है कि प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बात याद रखना है। तो ये फीचर है। ठीक है, तो सभी बेसिस का यही फीचर है कि जब आप लोग उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो क्या देगा? वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये सभी बेस में क्या है? कॉमन है। चलिए अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेस को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। ठीक है, बेस को हम लोग कितने टाइप में बांटेंगे? दो टाइप में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaOH। ठीक है, तो जब हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है वो है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब आप लोग इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, ठीक है, तो ये K पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास तीसरा एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप लोग इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप लोग उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कैल्शियम और OH निगेटिव में टूटेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप लोगों को जितना भी एसिड नजर, जितना भी सब्सटेंस नजर आ रहे हैं, जितना भी बेस नजर आ रहा है, वो सब वाटर में डिजोल्व होने पर OH माइनस दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखने वाला ये है कि जब आप किसी भी बेस को वाटर में डालोगे तो 100% आयोनाइज हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि आप एसिड वाला कहानी याद कीजिए। हमारे पास एसिड दो टाइप के थे। एक ऐसा एसिड जब आप उसको वाटर में डालोगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा टूट जाएगा, 100% डिसोसिएशन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड थे जिसको जब आप वाटर में डालोगे तो 100% डिसोसिएशन नहीं करता है, 100% डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे बेस में भी कहानी है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे बेस होते हैं जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो 100% आयोनाइज होगा, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो 100% आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये दो एग्जांपल लिखा हुआ है, याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है।
ठीक है ना। ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये दो बेस ऐसे बेस हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है किस चीज में, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात याद रखना है। ठीक है, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि वैसा बेस जो वाटर में 100% आयोनाइज होगा, ठीक है, और OH माइनस अधिक संख्या में देगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, OH माइनस अधिक संख्या में देगा, तो ये भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, प्रोड्यूसेज OH माइनस इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी एक और खासियत हो गई, ठीक है, ये 100% आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और ये भारी संख्या में OH माइनस देगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये दो बेसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो बेस है ना, इसके अलावा जो भी बेस है सब वीक बेस है। ये जो बेस है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। ठीक है, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, तो ये हमारे पास वे बेस हैं जो 100% आयोनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज नहीं होता है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं वीक बेस। कौन सा बेस? वीक बेस। ये बात याद रखना है। तो हमारे पास ये वीक बेस हो गया। तो वीक बेस का सिंपल सा मतलब हुआ वैसा बेस जो 100% वाटर में आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, और ये कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, याद रखना है। ठीक है, प्रोड्यूसेस OH माइनस, ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, याद रखना है, ये स्मॉलर अमाउंट में OH माइनस प्रोड्यूस करता है। तो देख लीजिए हमारे पास दो टाइप के बेस हैं। एक का नाम है स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% आयोनाइज होता है वाटर में और बहुत ही बड़ी संख्या में OH माइनस देता है। दूसरा हमारे पास एक ऐसे बेस है जो 100% आयोनाइज वाटर में नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस, और ये वाटर में जब डिजोल्व होता है तो बहुत ही कम संख्या में OH माइनस देता है। ठीक है, तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं और वीक बेस किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम अपना कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा अंतिम टॉपिक है बेस का। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे एसिड में हम लोग बहुत पढ़े थे, यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो भाई साहब ये बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है ना, इसके पास बीटर टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? बीटर, यानी कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा बात, जब आप इसको टच करोगे, ठीक है ना, तो इसका जो टच है ये साबुन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? साबुन की तरह। साबुन की तरह मतलब, ठीक है, आप स्लिप करेगा, साबुन कितना प्लेन होता है, फ्रिक्शन लेस की तरह फील होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो जब आप इसको टच करोगे तो आपको साबुन के जैसे एकदम चिकना लगेगा। ठीक है ना, यानी कि पूरा फ्रिक्शन लेस लगेगा। ठीक है, स्लिप करेगा ऐसा लगेगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? बीटर टेस्ट होता है, टच साबुन के जैसा होगा। थर्ड नंबर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, जब आप उसको डालोगे बेस में तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्या था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, बट बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। तो अगला प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं? अगला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर। ठीक है, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये बात याद रखना है। यह जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी यहां से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी बेस है। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई भी बेस है, अगर वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये सॉल्ट बनाते हैं, ये बात याद रखना है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो ये हमारे काम का चीज हो गया। ये हमारे काम का चीज है कि कोई भी बेस अगर वो रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो वो मेटल का सॉल्ट देगा और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, लेकिन बेस के बारे में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है। ठीक है, कि ये सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। डू नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल्स, ये बहुत ही कम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये जैसे जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये सभी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर यहां पर हम एक एग्जांपल लिख ले ताकि हमारे आत्मा को संतुष्टि मिले,
कि भाई साहब कैसे ये रिएक्शन करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी बेस है, कौन सा बेस ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए चलिए हमारे पास एक मेटल है जिंक, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, जिंक है, और इसमें हम कौन सा बेस ले लें, कौन सा बेस ले लिया जाए, तो बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो NaOH ले लेता, चलिए ठीक है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहां पर बनने वाला है Na2ZNO, ठीक है ना, ये बनेगा और उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। और सोडियम जिंकेट क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। तो ये आप एग्जाम ये देख सकते हो, ठीक है, कि कोई भी मेटल जब रिएक्शन करता है बेस के साथ, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना, Na2ZNO2, ठीक है। तो ये सोडियम जिंकेट है। तो मेरे विचार से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग कितने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी तक 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए हम लोग 5वां नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। और 5वां नंबर क्या है, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी बेस है, हमारे पास क्या है, कोई भी बेस है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम तो एसिड बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो हम तो ये बात ऑलरेडी जान रहे हैं कि कोई भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बेस है NaOH, ठीक है, और हमारे पास एक एसिड है HCl। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो यहां पर बनेगा NaCl और क्या बनने वाला है, H2O। और ये जो NaCl है ये क्या है, सॉल्ट है, HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, तो ये एक बेस है। तो याद रखना है कि जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरीके से ये भी बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि कोई भी बेस अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कोई भी बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। और अभी तो पता है भाई, कोई भी बेस है अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपके आत्मा के संतुष्टि के लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक बेस है CaOH का हल्ट्वाइज सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है CO2, ठीक है। और ये रिएक्शन आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग चूना से दीवार को पोतते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ये बात याद रखना है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये सॉल्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वाटर है। तो याद रखना है कोई भी बेस किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो भाई एवं बहनों, हम लोग बेस को खत्म कर चुके हैं। अब एक चीज और बचता है, क्या, बेस का यूज। तो बेस का यूज क्या है, वो कभी भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, वो तो डायरेक्ट रटने जैसा कहानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बस आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। एसिड बेस में क्या अंतर है, तो मैंने जो भी पढ़ाया सब टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सावर टेस्ट में होता है, अरे रे रे, कलर 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 भैया कलर, एक मिनट, हाँ, ठीक है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया सब टेबल के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। एसिड सॉवरिन टेस्ट होता है, बेसिस बेटेन टेस्ट होता है। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में, ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में। ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो मैं एक और चीज, ठीक है, यहाँ पे एक और कितने प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना, ठीक है। तो एक 7th नंबर प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बात याद रखना है,
ठीक है ना, कि जितने भी बेसेस हैं वो सारे के सारे बेसेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होने का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है, कि बेसेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बेसेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बात याद रखना है कि जब आप लोग बेस को वाटर में डालोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि वाटर में डालने पर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारा ये भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये भी करेगा। ठीक है ना, ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है एसिड, लेकिन ये सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कुछ के साथ करता है, जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, टीन हो गया, इसके साथ रिएक्शन कर देगा। ठीक है, बाकी और भी सारा चीज लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा चुका आप लोगों को, आप घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा बेस आज पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।